तो नए साल 2026 का आगाज हो चुका है और देश दुनिया में जश्न का माहौल है। भारत के हर कोने में लोगों में जबरदस्त उत्साह और उमंग के साथ नए साल का स्वागत किया। दिल्ली, मुंबई, गोवा समेत कई बड़े शहरों में इसी तरीके की रौनक देखने को मिली। और आपको बता दें कि साल के पहले दिन बड़ी संख्या में लोग मंदिरों में भी पूजा अर्चना करने पहुंचे हैं। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के प्रमुख मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी नए साल के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी और अच्छे स्वास्थ्य, समृद्धि के साथ साथ शांति की कामना की है। नए साल की शुरुआत के साथ पूरे देश में उत्सव और आस्था का माहौल बना हुआ है। तो आपको बता दें, देश भर में नए साल की आज धूम देखने को मिल रही है। जगह जगह उत्सव देखने को मिल रहा है। सुबह से ही लोग मंदिरों में पहुंच रहे हैं और लोगों की भीड़ लगी हुई है। और आपको बता दें कि आस्था के नए साल की शुरुआत आज से होने जा रही है। सुबह में उज्जैन हो, महाकालेश्वर के मंदिर में भी लगातार भक्तों का तांता लगा हुआ है। इसके अलावा आपको बता दें, नया साल नई उम्मीदें, नई शुरुआत लेकर आ रहा है। तो आपको बता दें, नए साल की शुरुआत आज से हो चुकी है। 2026 ने दस्तक दे दी है और नए साल की शुरुआत में आपको बता दें कि जगह जगह सेलिब्रेशन देखने को मिल रहा है। और गोवा हो, मुंबई, दिल्ली, अन्य शहरों में भी कल इसी तरीके की धूम देर रात तक देखने को चुके हैं। और तो चलिए बिलासपुर का रुख करते हैं। हमारे साथी पंकज गुप्ते जुड़ चुके हैं और उनसे जान लेते हैं कि लोगों में नए साल का कितना उत्साह है। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं पंकज, नए वर्ष की। और आप कहां मौजूद हैं, कितने उत्साहित है 2026 का, लोग किस तरीके से स्वागत कर रहे हैं? मैं आपको बताना चाहता हूं, जो आज नए साल की पहली सुबह है, आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। मैं इस वक्त 51 शक्तिपीठ में से एक शक्तिपीठ मां महामाया मंदिर में खड़ा हूं। आपको मैं दिखाना चाहूंगा, ये मां महामाया का जो मंदिर है, यहाँ पर मां सरस्वती और लक्ष्मी दोनों एक साथ वास करते हैं। ऐसा अद्भुत दृश्य हम NH न्यूज के माध्यम से दिखाना चाह रहे हैं। जो सुबह दर्शन करने के लिए लोग उमड़ पड़े हुए हैं, भक्तों का तांता श्रद्धालु आ रहे हैं। क्या विशेष पूजन आज किया गया है? आज हुआ है, पोशाक उनका बढ़िया श्रृंगार हुआ है, प्रातः मुड़म पड़ा है। और माँ महालक्ष्मी, महासरस्वती जो अलौकिक शक्तिपीठ के रूप में जानी जाती है, उनका आज दिव्य श्रृंगार हुआ है। आज जो पहला दिन है, जो श्रद्धालु आ रहे हैं हजारों की संख्या में, हम भी देख रहे हैं जो भक्त आए हुए हैं। किस तरीके से सुबह से क्या व्यवस्था की गई है, किस सुरक्षा इंतजाम किया गया है? बहुत अच्छी व्यवस्था ट्रस्ट के द्वारा हर वर्ष, हर नववर्ष में, हर नवरात्रि में किया जाता है। वैसे इस साल भी
नया मतलब नया करने की इच्छा होती है। द्वारा बहुत अच्छा व्यवस्था है यहाँ पे। महाराज जी, माना जाता है कि जो पहले दिन नया मतलब नया करने की इच्छा होती है, नए साल में व्यक्ति कुछ नया करना चाहता है, तो आज माँ के दर्शन से शुरुआत करेगा, कितनी मनोकामना पूर्ण होगी? सभी लोग वही चाहते हैं कि हम आज नए वर्ष में नए माता का पहला दर्शन करके अपना शुरुआत करें। और सुबह से ही इतनी ठंडी होने के बाद भी आज सुबह से ही लोगों के यहाँ कतारबद्ध होकर यहाँ दर्शन के लिए इंतजार कर रहे थे। मंदिर के पट खुलने के साथ उनका दर्शन प्रारंभ हुआ है। तो देख सकते हैं पुजारी का साफ तौर पर ये कहना है कि जो आज महामाया माँ का से हजारों श्रद्धालु यहाँ पर आए हुए हैं। आज दिन की शुरुआत नए साल से, जो नए साल है, पहला दिन है के माँ कोई कमी नहीं है, कोई श्रद्धालु आ रहे हैं लगातार। भक्तों में किसी प्रकार कोई कमी नहीं है, आस्था में कोई कमी नहीं है। यहाँ पर पूरी तरह के श्रद्धालु आ रहे हैं लगातार। बीच बीच में जो माता की जयकारा सुबह से ही लग रहा हम है। देख रहे हैं मंदिरों में तांता लगा हुआ है और लोग इसी तरीके से नववर्ष की जो है शुरुआत कर रहे हैं। और चलिए अब जगदलपुर का रुख कर लेते हैं। जीवानंद हलदर हमारे साथ मौजूद है। जीवानंद, आपको भी नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं और आपसे जान लेते हैं कि इस मंदिर में मौजूद हैं आप और आज कितने उत्साहित है भक्त अपने लिए नए साल में क्या चाहते हैं, क्या इच्छाएं लेकर आज मंदिर लोग पहुंच रहे हैं? जी निश्चित रूप से देखिए 2025 की विदाई के बाद 2026 की नई सुबह की नई किरणें के साथ ये बस्तर की उमंग और बस्तर में जिस तरह से ये बदलता बस्तर का तस्वीर नजर आ रहा है कि मानिए कि 2026 लोगों के लिए बड़ी खुशमय और बहुत ही सौभाग्य लेकर आएगी। इस वक्त मैं बस्तर के जो आराध्य देवी माई दंतेश्वरी मंदिर में मौजूद हूँ और यहाँ पर देख सकते हैं रात भर जश्न के बाद आप जो आस्था का सैलाव है वो नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में लोग हैं जो है मंदिर में पहुंचे हैं और माता के दर्शन के साथ ही नए साल की शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि बस्तर जो एक समय में कहा जाए कि बहुत ही आतंक का साया में रहता था, लोग डरे हुए थे, लेकिन इस बात बदलता बस्तर का जो तस्वीर है ये नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं कि तमाम लोगों में कितना उमंग है, कितनी आस्था है। लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं और माता के दर्शन के साथ ही नए साल की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से आज का दिन बड़ी खुश का माहौल नजर आ रहा है, क्योंकि ऐसा माहौल पहले कभी देखा नहीं गया। क्योंकि जिस तरह से लोगों का आस्था का सैलाब नजर आ रहा है, देखिए लोग जो है सुबह से ही माँ की दर्शन करने पहुंच रहे हैं। हालांकि माई दंतेश्वरी जो है बस्तर की आराध्य देवी है और किसी शुभ काम या शुभ कार्य करने से पहले माँ के आशीर्वाद ली जाती है और यही कारण है कि श्रद्धालु माँ से दर्शन करने पहुंच रहे हैं। सबसे पहले INS 24/7 की जितनी दर्शक है उनको मैं सीधा माई दंतेश्वरी की सीधा तस्वीरें मैं दिखाना चाहूँगा। आप देख सकते हैं ये माई दंतेश्वरी है जो बस्तर के आराध्य देवी है और यहाँ विराजमान है। कई शक्तिपीठों में से यही एक शक्तिपीठ माना जाता है और यही वजह है कि मान्यता है कि माँ की मंदिर में आकर कोई भी श्रद्धालु कोई भी मन्नत मांगते तो उन्हें माई उनकी जो है मन्नतें पूरी करती है। यही वजह है कि लोग सुबह से ही जो नया साल की जो शुरुआत है यहाँ माई के दर्शन के साथ ही शुरू करने जा रहे हैं। कुछ श्रद्धालु भी हमसे जानने की कोशिश करेंगे। कहाँ से है आप? मैं बस्तर से हूँ, जगदलपुर से हूँ। अच्छा बताइए, आज नया साल है और माई के दर्शन करने पहुँचे, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, अब जो है माई के आशीर्वाद से जो है वही शुरुआत करना चाहते हैं। यही सबकी मनोकामना पूर्ण हो, यही चाहते हैं। क्या मान्यता है माँ के मंदिर में माँ की दर्शन, क्या मान्यता है बस्तर के आराध्य देवी माई दंतेश्वरी का? जो जीवन दी है तो माही की शुरुआत से ही होना चाहिए। बस्तर के लिए तो जरूरी है माही की शुरुआत से ही दर्शन करके शुरुआत करना माता जी के दर्शन से। आप कहाँ से हैं मैम? हम यहीं से हैं, जगदलपुर से। आज नया साल है, माँ के दर्शन करने पहुँचे? हाँ, हर साल आते हैं दर्शन करने के लिए। हमें माता की हमें हमेशा मनोकामना पूरी हुई है, तो हमें हमेशा इसी बात का श्रद्धा रहा है माता के पास का। ये बताइए, बस्तर पहले बहुत अशांत था, अब बस्तर बदल रहा है और यही कारण है कि भीड़ को देखते आस्था का सेल कैसे महसूस कर रहे हैं, बस्तर कैसा रहेगा? अब धीरे धीरे डेवलपमेंट तो हर जगह जरूरी है, तो फिलहाल तो डेवलपमेंट के तौर पर इतना होना तो टाइम लगेगा, तो ठीक है, समय लगता है कोई भी प्रोग्रेस होने में। नया साल है। हाँ जी सर, सबको मनोकामना पूर्ण हो, माँ दंतेश्वरी सभी की मनोकामना पूर्ण करे, ऐसी श्रद्धा के साथ हर साल हम माँ का दर्शन करने आते हैं। देखिए हर साल लोग जो है माँ के दर्शन करने पहुँचते हैं और यही वजह है कि लोग इस वर्ष भी माँ के दर्शन करने पहुँचे हैं। सभी के हाथों में देखिए दिया है,
फूल माला है माँ को अर्पण करेंगे, क्योंकि माना जाता है कि आज दिन की जो शुरुआत है पूजा से की जाती है, तो उससे उनका जो मनोकामना है वो पूरा होता है। यही वजह है कि लोग कतारबद्ध रखे हैं। देखिए माँ की जयकारे के साथ ही ये क्या, आप कहाँ से है जी? मैं नेपाल से है। कैसे लग रहा है? नया साल है, नया साल मनाने आए? नया साल मनाने आए हैं। माँ के दर्शन करना है, दर्शन करना है माँ की। दर्शन आया हूँ। अब देखिए लोग बड़े दूर दूर से लोग पहुँच रहे हैं, और यही वजह है कि आज का जो दिन है बहुत ही शुभ माना जाता है। और जश्न, बस्तर में इस तरह की जश्न का माहौल कभी देखा नहीं गया, क्योंकि जिस तरह से बस्तर में नक्सली आतंक का जो छाया रहा है, और यही वजह है कि लगातार जो नक्सली है वो आत्मसमर्पण कर अब मुख्य धारा में लौट रहा है। बस्तर में खुशियाँ जो है वो देखने को मिल रहा है। बस्तर में जो डेवलपमेंट है, बस्तर में जो जिस प्रकार की विकास होना था वही ये नज़र आ रहा है। तो निश्चित रूप से आज का दिन है बहुत ही अच्छा दिन माना जाता है, क्योंकि आज का जो 2026 माना जाता है, 2026 बस्तर के लिए एक बहुत ही खास है, क्योंकि जिस तरह से अमित शाह जी ने 31 मार्च 2026 तक के जो बस्तर से नक्सली मुक्त का जो ऐलान किया है, यही वजह है कि धीरे धीरे अब नक्सल मुक्त होता जा रहा है। बस्तर एक विकास की दिशा में बदल रहे हैं, और साथ ही जो यहाँ की जो पर्यटन की जो स्थान है वो बनने जा रहा है। एक पर्यटन की जो कॉरिडोर बस्तर बनने जा रहा है। यही वजह लोगों के मन का उत्साह देखिए, ये आस्था का सैलाव आपको नजर आ रहा है। सभी श्रद्धालु जो है माँ के दर्शन के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। सुबह से ही जो है अपार भीड़ है। ये भीड़ नहीं, ये बस आस्था का सैलाव कहा जा सकता है। कुछ श्रद्धालु भी यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी हम बात करेंगे, क्योंकि किस तरह से नया साल के सेलिब्रेट लोग। आप कहाँ से हैं जी? जगदलपुर से। किस तरह से नया साल सेलिब्रेट कर रहे हैं आप? बस तो सर स्टार्टिंग मैया से करते हैं। नया साल है तो पहले मैया का दर्शन करते हैं, उसके बाद ही हम कुछ करेंगे आगे। मंदिर का क्या मान्यता है? मंदिर का ऐसा है सर, जब तक हम यहाँ पर दर्शन ना करें हमारा काम सिद्ध नहीं होता है। तो आप समझ सकते हैं कि माई दंतेश्वरी यानी बस्तर के आराध्य देवी है, और माना जाता है कि कोई भी शुभ काम करने से पहले सभी लोग जो है माँ के दर्शन करने पहुंचते हैं। और यही वजह है ये जो आस्था का सैलाव है, कहीं न कहीं नए साल की शुरुआत है। लोगों के मन में एक तो कुल मिलाकर भक्तों का पहुंचने का सिलसिला जारी है, और यहाँ पर लोग अपनी अपनी मन्नतें लेके पहुंच रहे, चाह रहे हैं कि जो 2025 में बुरा घटित हुआ है वैसा कुछ ना हो, और सुख समृद्धि के साथ नए साल की शुरुआत हो। जी और लौटेंगे आपके पास, एक बार फिर से बिलासपुर का रुख करते हैं। हमारे साथ पंकज गुप्ते बने हुए हैं। पंकज, 2025 किसी के लिए आसान रहा होगा, किसी के लिए मुश्किल रहा होगा। हर तरीके की जिंदगी में हर तरीके के पड़ाव आते हैं, तो लोगों से हम चाहेंगे आप बात करें, क्या कुछ वो चाह रहे हैं, क्या मन्नतें हैं, कैसे मंदिर में आज के दिन क्या दुआएं लेकर पहुंच रहे हैं? बिल्कुल 2025 में कुछ अच्छा भी हुआ है, कुछ बुरा भी हुआ है। जो 2026 अभी आ रहा है, लोग काफी ज्यादा उत्साहित है माँ के दर्शन के बाद कि कोई अनहोनी ना हो, कोई सब अच्छा हो, सब सुखी रहे। बहुत सारे यहाँ पर भक्त है, उनसे हम बात करने का प्रयास करते हैं। जी कहाँ से आए आप? बिलासपुर से आए जी। कितने साल से आ रहे हैं? जब से मैं बिलासपुर हूँ तब से 15 साल हो गया मेरे यहाँ पे। लोग देखा जाता है कि नए साल में पिकनिक मनाने जाते हैं, कहीं और पार्टी करते हैं, मंदिर आए हुए हैं। कितना मानते, कितने भक्त पहुंच रहे हैं? ये तो है जन्म से है, कहीं और जाते हैं माँ के आने वाला साल जो है शुभ और शांति से और समृद्धि से। और कुछ लोग से बात करते हैं। जी मैडम, कहाँ से आई हैं मैडम? बिलासपुर से। आज नए साल की शुरुआत है, क्या माँ से युवा वर्ग ज्यादा है, युवाओं में देखा जाता है? सनातन धर्म के लिए लोगों को जागरूकता बढ़ी है धर्म के प्रति, और सभी यही चाहते हैं कि सबसे पहले हम माता रानी के दर्शन करें और उसके बाद ही अपनी साल की या दिन की शुरुआत करें। तो सुबह से ही मंदिरों में भक्तों का पहुंचने का सिलसिला जारी है, और हमें जीवानंद ने भी दर्शन कराए। हमारे साथ पंकज गुप्ते बिलासपुर से जुड़े हुए थे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए।
तो नए साल की शुरुआत हो चुकी है, आगाज हो चुका है और आपको बता दें कि 2026 ने दस्तक दे दी है। भारत में देश भर में अलग अलग कोनों पर कल जश्न देखने को मिला। देर रात तक पार्टीज चली। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम पूरे देश भर में किए गए थे। खासकर की राजधानी छत्तीसगढ़ की बात करें, रायपुर की बात करें तो यहाँ पर भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे और बहुत ही शांति से कल का दिन यानी कि 31 दिसंबर की रात को लोगों ने सेलिब्रेट किया, नए साल का स्वागत किया, इसी उम्मीद के साथ कि आने वाला साल सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेगा।